फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि संयुक्त परिवार से हानियां या फिर दोष उसके कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है द्वेष व कलह का केंद्र। आज के भारतीय आधुनिक समाज में व्यक्ति पुरानी रूढ़ियों से निकलकर समय के साथ चलना चाहता है। परिवार के वृद्धजन अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, अतः नई और पुरानी पीढ़ी के विचार का आपस में तालमेल नहीं बैठता तथा घर का वातावरण कलह व द्वेषपूर्ण हो जाता है। माता पिता अपनी संतान को स्वतंत्रता देते हैं। बहुएं पर्दे से बाहर आना चाहती हैं, किंतु पुराने लोग इसमें बाधा डालते हैं। झगड़े यहीं से आरंभ होते हैं। यदि घर का मुखिया थोड़ा कमजोर पड़ता है तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। सास, बहू, देवर, भाभी, ननद, भौजाई के झगड़े संयुक्त परिवार की परिपाटी रही है। अपने पराये का भी भेदभाव दिलों में भड़कता रहता है। कभी कभी यह बहुत उग्र रूप भी धारण कर लेता है। हमारा अगला पॉइंट है क्या, व्यक्ति विकास में बाधक। संयुक्त परिवार में कर्ता का निरंकुश शासक होता है। उसके कठोर नियंत्रण के कारण किसी को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आज्ञा नहीं मिलती है, जिससे होनहार एवं महत्वाकांक्षी बच्चे के व्यक्तित्व का उचित विकास होने में बाधक पहुंचती है। अगला पॉइंट हमारा आता है क्या, सामान्य निर्धनता। यह निश्चित है कि इतने बड़े आकार वाले संयुक्त परिवार में विधवाओं, अपाहिजों, रोगियों व कामचोरों की कमी नहीं होती है, जिन्हें बिना काम किए हुए अन्य सदस्यों के समान ही सभी सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं। दूसरी ओर कमाने वाले व्यक्तियों पर इनका अतिरिक्त दायित्व आ जाता है तथा धन का वितरण इस प्रकार होता है कि सभी की स्थिति सामान्य रूप से निर्धनता की स्थिति हो जाती है। यदि यही कमाने वालों को अपने एकाकी परिवारों का दायित्व निभाना हो तो उनकी आर्थिक स्थिति कहीं अधिक बेहतर हो सकती है। कम से कम वे निर्धनता के स्तर से ऊपर तो उठेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, आर्थिक निर्भरता। संयुक्त परिवार में परिवार के संचालन का पूरा दायित्व कर्ता पर होता है। मतलब क्या होता है कि इस तरीके से घर को चलाने का जो पूरा दायित्व जो होता है, जो कर्ता यानी मुखिया पर होता है, तथा सभी की आमदनी कर्ता के पास से ही व्यय की जाती है। अतः सभी व्यक्ति यहाँ तक कि अन्य कमाने वाले सदस्य भी कर्ता पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। अपनी हर आवश्यकता के लिए उन्हें कर्ता के आगे क्या होता है, हाथ पसारना यानी कि फैलाना पड़ता है, जिससे उनके अंदर कभी कभी आत्मग्लानि की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। विशेष रूप से स्त्री व बालिकाएं तो किसी भी मद में अपनी इच्छा अनुसार न तो खर्च कर सकती हैं और न ही किसी को कुछ कह भी सकती हैं या फिर दे सकती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि स्त्रियों की दयनीय स्थिति। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। बाल विवाह संयुक्त परिवार की उपज है। बाल विवाह क्या है, संयुक्त परिवार की उपज है, यानी क्या संयुक्त परिवार के कारण ही बाल विवाह का जन्म हुआ है। छोटी छोटी बालिकाएं बहू बनकर ससुराल पहुंच जाती हैं। यहाँ उन्हें अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, कम से कम आराम तथा रुचिहीन भोजन पर मुंह बंद करके जीवन गुजारना पड़ता है। उस पर भी जरा से चूक हो जाने पर सास ननद के कोप का भाजन भी सुनना पड़ता है। कभी कभी उनकी त्रुटियां न होने पर भी वो सब कोप का शिकार होकर एकांत में आंसू बहाने में विवश हो जाती हैं। संयुक्त परिवार में बड़ों के इस आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलों के कारण उसके स्वास्थ्य पर भी पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह चाहे दूधो न नहाए लेकिन पूतो वह खूब फलते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है कि बाल विवाहों को प्रोत्साहन।
संयुक्त परिवार में छोटी छोटी कन्याओं का इतनी कम आयु में विवाह हो जाता है जबकि उन्हें शादी विवाह की मर्म का भी कोई ज्ञान नहीं होता, यानी कि उसके बारे में पता भी नहीं होता कि शादी विवाह है क्या। किंतु कोई तो कन्यादान का पुण्य लूटना चाहता है, तो कोई सोने की सीढ़ी चढ़ने पर स्वप्न देखते हैं और बलि का बकरा बनाई जाती है बेचारी अबोध बालिकाएं। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, अधिक संतानें। एकाकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों के दंपतियों की संतानें अधिक होती हैं। वे दूसरों का दायित्व समझने के कारण संतानोत्पत्ति पर क्या करती हैं, रोक लगाना अवश्य भी नहीं समझते। वास्तविकता यह है कि घर के बड़े बूढ़े परिवार की वंश वृद्धि से अपने को धन्य मानते हैं तथा बच्चों पर खर्च का दायित्व भी उन्हीं पर रहता है। कहना ना होगा कि पहले 14 से 14 व 16 से 16 बच्चे एक साधारण सी बात थी। उनमें से कुछ की तो मृत्यु हो जाती थी, यह अलग बात है। किंतु आज एकाकी परिवार इस बात का प्रयत्न करता है कि बच्चे इतने न हो जाएं कि उनकी चादर छोटी हो जाए और बच्चों का लालन पालन व शिक्षा दीक्षा ठीक ना हो जाए। हमारा अगला पॉइंट है गोपनीयता का अभाव। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण पति पत्नी और विवाह और विशेष रूप से नव दंपतियों को स्वतंत्रता पूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर व स्थान का नितांत अभाव रहता है। उन्हें प्रायः अपनी आकांक्षाओं का दमन करना पड़ता है, जिससे कभी कभी उन पर मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक उसका प्रभाव पड़ता है। हमारा लास्ट पॉइंट है गतिशीलता में बाधक। संयुक्त परिवार की एक विशेषता यह है कि समान निवास स्थान, अतः परिवार का कर्ता हर संभव प्रयत्न करके सभी समस्याओं को उसी परिवार में रहने के लिए बाध्य करता है। इच्छा होने पर भी अथवा जीवन यापन की अच्छी सुविधा मिलने पर भी किसी को स्थान से दूर जाने की अनुमति भी नहीं होती है, बल्कि वह इच्छानुसार अपने परंपरागत व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरा व्यवसाय या फिर नौकरी पैसा भी नहीं कर सकता है। अतः गतिशीलता के अभाव में उसकी प्रतिभा और विकास का हनन होता है। फलस्वरूप उनमें कुंठित भावनाएं भी विकसित हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।